ये कहानी है कर्नाटक के एक गांव की। इस गांव में एक एक्स सर्विसमैन यानी एक पूर्व फौजी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। फौज से रिटायरमेंट के बाद उसने एक छोटा सा होटल खोला था और होटल का ये कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी, लेकिन कोई लॉस मेकिंग बिजनेस भी नहीं था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फौजी, पूर्व फौजी और उसके परिवार के सारे लोगों की जो ज़िंदगी है वो ठीक ठाक चल रही थी। 13 मार्च 2026 यानी अब से कोई 3 महीने पहले ये फौजी अपने गांव के पास एक दूसरे गांव में एक धार्मिक मेले में शामिल होने के लिए गया था और वहां से ये अपनी बाइक पर वापस घर लौट रहा था। दुर्भाग्य से इस फौजी के साथ एक्सीडेंट हो गया। हुआ ये कि बीच सड़क पर इस फौजी की जो गाड़ी है, बल्कि पूर्व फौजी की गाड़ी है, बाइक, वो स्किड कर गई, फिसल गई और फिसलने की वजह से वो नीचे गिरे और नीचे गिरने से उनका हाथ पांव छिल गया और कई सारी जगहों पर उन्हें चोटें आई। लेकिन ये चोटें कोई बहुत घातक या बहुत खतरनाक नहीं थी जिसका कोई लाइफ थ्रेट होता। लेकिन जब वो गिरे, लोगों ने उनको देखा तो फिर उठाकर पास के सरकारी अस्पताल में पहले उन्हें ले जाया गया, वहाँ भर्ती करवाया गया। इसके बाद जब फौजी के घर वालों को पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है तो वो भागे भागे अस्पताल पहुँचे और ख़ासकर जो फौजी है उनकी धर्मपत्नी पहुँची और फिर उन्होंने अपने पति को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र करवा लिया और फिर अपने पति को प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशल रूम में उन्होंने एडमिट करवाया। हालांकि ये सब कुछ तब हुआ जबकि उनकी तबीयत कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी और उनको बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई थी कि उनके जीवन पर कोई खतरा हो। लेकिन इसके बावजूद, जिसे कहते हैं ना कि अल्टीमेट प्रोटेक्शन और अटेंशन, इस पूर्व फौजी की बीवी ने अपने पति को दिया ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस घर लौट आएँ। मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 13 मार्च को ये एक्सीडेंट हुआ था और ठीक इसके 2 दिन बाद 15 मार्च को अचानक इस पूर्व फौजी ने अंतिम सांस ली। अस्पताल के बिस्तर पर ही उनको हार्ट अटैक आया और यह हार्ट अटैक इतना घातक था कि उनकी मौत हो गई। पूरे परिवार में मातम पसर गया और खासकर जो फौजी थी, उनकी पत्नी, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। छोटे छोटे बच्चे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अब डॉक्टरों से पूरे परिवार के लोगों ने बातचीत की और पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि एक्सीडेंट के मामले में हार्ट अटैक के केसेस कई बार देखने सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये अपने आप में अजीब बात है कि एक्सीडेंट हो जाने के 2 दिन बाद हार्ट अटैक हो। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद या वेरी सेम डे कुछ इस तरह की धड़कनों में हलचल होती है या इंसान का कुछ मतलब शारीरिक तौर पर कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन ये उसी दिन होता है आमतौर पर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ होता है। इस तरह के केसेस पहले भी आए हैं। डॉक्टर इस बात को लेकर थोड़े से शॉक्ड थे, हैरान थे कि ये हार्ट अटैक 2 दिन बाद कैसे हुआ। अब जब डॉक्टर ही शॉक्ड हों, डॉक्टर ही हैरत में हो, तो फिर ऐसे मामले की जांच तो बनती है। तो फिर अस्पताल के लोगों ने और डॉक्टर्स ने घर वालों को सजेस्ट किया कि वो अपने मेंबर के शव का पोस्टमार्टम करवा लें, अपने फैमिली मेंबर के शव का पोस्टमार्टम करवा लें। इसके बाद उस पूर्व फौजी के शव को पोस्टमार्टम के लिए कर्नाटक के बेलगावी के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया गया। इससे पहले कि हम इस कहानी में और आगे बढ़ें, अब आपको मैं उन फौजी का परिचय बता देता हूँ। उनका नाम था संदीप मंजरगी और उनकी पत्नी, जिन्होंने अपने पति को इस हादसे में खो दिया था, उनका नाम था सुमा मंजरगी। तो ये पति पत्नी की जोड़ी थी और अब संदीप मंजरगी की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम करवाया गया, पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में कोई कॉज ऑफ डेथ बहुत क्लियर नहीं था, हार्ट अटैक का मामला था। तो डॉक्टरों ने क्या किया, जो विसरा के जो सैंपल होते हैं वो प्रिजर्व कर लिया, यानी शरीर के अंदरूनी अंगों के कुछ टिश्यूज़, कुछ ऑर्गन के हिस्से काट कर जो फॉरेंसिक के डॉक्टर होते हैं वो उनको प्रिजर्व कर लेते हैं, रख लेते हैं, ताकि उसकी आगे और बारीक हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भिजवाया जाए और वहाँ जो हिस्टोपैथोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं वो फिर बहुत बारीकी से उन सारे ऑर्गन्स को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या उन ऑर्गन में कोई ऐसा रिएक्शन, कोई ऐसा साइन है जिससे ऐसा लगे कि हार्ट अटैक से पहले उनके साथ कोई ज़्यादती हुई, कोई मेडिकल रिएक्शन हुआ, कोई जहर उनको दिया गया। इस तरह की जांच होती है। अब जब
इनिशियल पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ बहुत क्लियर नहीं था, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अवेटेड थी, उसका इंतजार था। डॉक्टर अलबत्ता पहले बता चुके थे कि मौत की वजह हार्ट अटैक लग रही है। अब जब तकरीबन 3 महीने बाद, अभी हाल ही में जब वो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आई, यानी विसरा की जांच रिपोर्ट आई, तो ये पता चला कि सारे ऑर्गन बिल्कुल साफ सुथरे थे और किसी भी तरह का कोई जहर या कोई केमिकल या मेडिकल रिएक्शन उनकी बॉडी में नहीं हुआ था। ये इस बात का प्रमाण था कि संदीप मंजरगी को सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक ही आया था। उनकी मौत के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश जैसी कोई बात नहीं थी। घर वालों ने उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन अंतिम संस्कार जो है वो दाह संस्कार नहीं हुआ था, यानी अग्नि संस्कार नहीं हुआ था, बल्कि उनके शव को दफनाया गया था। अब इनके समाज में या इनके परिवार में जो भी रिवाज हो उसके मुताबिक जो है उस शव का अंतिम संस्कार हुआ था और उसे दफना दिया गया था। 3 महीने गुजर गए, अब रिपोर्ट भी आ गई और एक तरह से जो शक का कीड़ा लोगों के दिमाग में था कि कहीं ऐसा ना हो कि संदीप मंजरगी की मौत के पीछे कोई और वजह हो, वो सारी बातें जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी आ गई जिसमें ये क्लियर हो गया कि कोई मेडिकल रिएक्शन या जहर जैसी बात नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकी मौत का मामला अब बिल्कुल बंद हो चुका था, क्लोज हो चुका था। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो एक नौजवान ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया। ये नौजवान भी उसी गांव के पास का रहने वाला था और इस नौजवान का नाम है पुंडलिक डोंबरे। तो पुंडलिक डोंबरे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो वीडियो लगाया, उस वीडियो में वो एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही अजीबोगरीब खुलासा कर रहा था। वो ये बता रहा था कि संदीप मंजरगी की मौत जो है वो नॉर्मल मौत नहीं है, सामान्य मौत का मामला नहीं है, हार्ट फेल या हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि उनकी मौत सोची समझी साजिश के तहत किया गया एक कत्ल है। वो सिर्फ इतना ही नहीं बता रहा था, बल्कि वो ये भी बता रहा था कि इस कत्ल में कोई और नहीं बल्कि संदीप मंजरगी की खुद अपनी पत्नी सुमा मंजरगी शामिल है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई ये पुंडलिक डोंबरे है कौन, ये लड़का है कौन जो व्हाट्सएप पर इस तरह का स्टेटस लगा रहा है और ये दावा कर रहा है। वो कैसे ये बात कह सकता है, वो भी तब जब सारे मेडिकल और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो चुके हैं और ये क्लियर हो चुका है कि ये एक नॉर्मल डेथ है। तो फिर वो कैसे दावा कर रहा है कि ये मर्डर है, और सुमा मंजरगी से इस लड़के की क्या दुश्मनी है, ये भी सवाल आपके मन में आ सकता है। तो इसका जवाब ये है कि पुंडलिक डोंबरे नाम का ये जो नौजवान है जिसने अपने व्हाट्सएप पर ये वीडियो स्टेटस लगाया था, वो बेसिकली सुमा मंजरगी नाम की इस महिला का एक्स बॉयफ्रेंड है। यानी सुमा मंजरगी के साथ पुंडलिक डोंबरे का कभी रिलेशनशिप था और जाहिर है ये रिलेशनशिप संदीप मंजरगी के जीवित रहते हुए ही था। लेकिन ये लड़का, ये नौजवान अभी सुमा मंजरगी पर ये इल्ज़ाम कैसे लगा रहा था, क्यों लगा रहा था, उसके इस तरह के इल्ज़ाम लगाने के पीछे आधार क्या था। तो पुलिस ने जब ये व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो पुलिस भी हैरान हुई, और चूंकि मामला संदिग्ध तो था, पोस्टमार्टम भी हुआ था और अब ये नौजवान दावा कर रहा था कि ये मर्डर है और सुमा मंजरगी ने मर्डर करवाया है, तो फिर पुलिस को इस मामले की जांच करनी ही थी। तो जो बेलगावी की पुलिस है उसने पुंडलिक डोंबरे को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। उसने पूछताछ में वही बातें दोहराई और ये कहा कि वो सुमा मंजरगी का कभी बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब उसका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेकअप के खुंदक में वो कोई झूठा दावा कर रहा है, बल्कि सच्चाई यही है कि सुमा ने ही अपने पति संदीप मंजरगी की हत्या करवाई है, और हत्या इसलिए करवाई है कि संदीप मंजरगी के नाम पर 2 करोड़ रुपए का बीमा था, इंश्योरेंस था, और वो इंश्योरेंस की राशि वो हड़पना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति का कत्ल करवा दिया। पुंडलिक डोंबरे ये भी दावा कर रहा था कि इस कत्ल में जाने अनजाने उसने मेरी मदद ली, मुझसे वो जहर मंगवाया और मुझे नहीं पता था कि वो जहर घर में इस्तेमाल के लिए मंगवा रही है या फिर अपने पति के कत्ल के लिए मंगवा रही है। लेकिन जिस दिन मुझसे जहर मंगवाया 14 मार्च को, ठीक उसके अगले दिन 15 मार्च को जब संदीप मंजरगी की मौत हो गई, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि सुमा ने ही ये साजिश रची है और जहर देकर उसने अपने पति की हत्या की है। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस का माथा ठनका, उसे लगा कि हो सकता है कि ये लड़का सच बोल रहा हो। पुलिस ने उस लड़के को तो खैर अपने हिरासत में रख ही लिया। इसके बाद पुलिस ने सुमा मंजरगी को भी पकड़ा। पकड़ने के बाद दोनों को आमने सामने बिठाया, क्रॉस इंटरोगेशन हुआ और क्रॉस इंटरोगेशन में दोनों ने एक दूसरे की पोल खोलने की शुरुआत कर दी। पुंडलिक डोंबरे जो बातें कह रहा था उसमें 90% बातें सही थी, सच थी, और सुमा मंजरगी ही अपने पति संदीप मंजरगी के कत्ल की मास्टरमाइंड थी, उसी ने यह कत्ल करवाया था। जो 10% बात वो झूठ बोल रहा था वो बात ये थी कि इस कत्ल में खुद पुंडलिक डोंबरे भी शामिल था और पूरे होशो हवास में शामिल था। ये खुलासा सुमा मंजरगी ने कर दिया। उसने बताया कि इस साजिश में पुंडलिक भी मेरे साथ था
और पुंडलिक और मैंने मिलकर यह तय किया था कि 2 करोड़ की बीमा राशि हम दोनों हड़पेंगे और हम आपस में शादी कर लेंगे और हम दोनों के जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ हम नई जिंदगी बसाएंगे, आगे हम घर चलाएंगे। लेकिन रुपए पैसों को लेकर सुमा और पुंडलिक के बीच में कुछ ऐसी अनबन हो गई, ऐसा झगड़ा हो गया कि उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। और अब पुंडलिक ने ये वीडियो बनाकर जो है न सिर्फ मेरी बल्कि खुद उसकी भी पोल खोल दी है। ये दावा सुमा मंजरकी ने किया। अब पुलिस ने पुंडलिक को तो हिरासत में ले ही रखा था, पुलिस ने उसके साथ सख्ती की और जब उसके साथ सख्ती की तो सुमा मंजरकी का जो दावा था कि इस मर्डर में पुंडलिक भी शामिल है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, वो बात सही निकली। अब सवाल यह है कि पुंडलिक संदीप मंजरकी और सुमा मंजरकी की जिंदगी में आया कैसे और कैसे ये कत्ल की साजिश रची और क्यों रची, इस कत्ल को कैसे अंजाम दिया। क्यों का तो खैर जवाब आ गया कि वो 2 करोड़ की साजिश थी, हड़पना चाहते थे, लेकिन कैसे रची और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया ये अब जानना पुलिस के लिए जरूरी था। तो संदीप मंजरकी जब फौज से रिटायर होने के बाद वो किसी कामकाज की तलाश में थे, लेकिन उनको कोई सुटेबल जॉब नहीं मिल रहा था और वो एक छोटे से होटल में जाया करते थे अपने ही गांव के पास, और वो होटल पुंडलिक डोमरे का था जिसमें वो एग राइस, चिकन राइस वगैरह बेचा करता था। संदीप मंजरकी वहाँ जाते जाते पुंडलिक से उसकी दोस्ती हो गई, अच्छी बातचीत होने लगी और संदीप ने ये देखा कि पुंडलिक का कामकाज, होटल का कामकाज अच्छा चल रहा है। तो संदीप ने कहा कि मैं भी होटल का काम तुम्हारे जैसा शुरू करना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम लोग दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। पुंडलिक को ये बात जच गई, उसको लगा कि ठीक है, एक पार्टनर आएगा तो बिजनेस थोड़ा ग्रो करेगा। और फिर पुंडलिक ने अपनी जो दुकान थी उसे बंद कर दिया और एक दूसरी जगह पर संदीप मंजरकी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक नए होटल की शुरुआत की, खाने पीने वाली दुकान, ईटरी जिसे कहते हैं, और वो भी काम ठीक चल रहा था। लेकिन संदीप मंजरकी के साथ पार्टनरशिप के दौरान पुंडलिक जब संदीप के घर आने जाने लगा तो यहीं पर सुमा मंजरकी के साथ पुंडलिक की पहले दोस्ती हुई और वो दोस्ती जो है वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और एक तरह से देखा जाए तो विवाहेतर संबंध या इलिसिट रिलेशनशिप, आप जो भी नाम देना चाहे, पुंडलिक और सुमा मंजरकी के बीच में वो रिलेशनशिप डेवलप हो गई। इस बीच सुमा मंजरकी चूंकि अपने पति से नाखुश रहती थी, उसका पति जो पूर्व फौजी है संदीप मंजरकी, वो काफ़ी शराब पीने का आदी था और उसके साथ बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं था, विचार नहीं मिलते थे, तो सुमा मंजरकी उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी और ऐसे में पुंडलिक अब उसकी ज़िंदगी में आ चुका था। सुमा ने अब क्या किया, एक एक करके HDFC और SBI बैंक के 3 बीमा पॉलिसी सुमा ने अपने पति संदीप मंजरकी के नाम पर लिए और ये बेसिकली टर्म इंश्योरेंस थे जिनके मैच्योर होने पर, यानी जो व्यक्ति है अगर उसकी कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 2 करोड़ रुपए परिवार को मिलने थे। यानी सुमा ने अपने पति संदीप मंजरकी के नाम पर 2 करोड़ का बीमा करवाया था और ये 2 करोड़ रुपए अगर संदीप की एक्सीडेंट में मौत हो जाती तो सुमा मंजरकी को मिलने वाले थे। इसके बारे में पुंडलिक को भी जानकारी थी। सुमा ने अब बातों बातों में पुंडलिक से ये कहा कि इससे तो हमें पीछा छुड़ाना ही है क्योंकि ये तो हमारी प्यार मोहब्बत के बीच आड़े आ रहा है, तो अगर ये मर जाता है या इसका कत्ल हम कर देते हैं तो 2 करोड़ रुपए हम दोनों के हो जाएंगे और फिर हम मज़े से अपने आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये आइडिया पुंडलिक को भी जच गया और दोनों मिलकर ये प्लान करने लगे कि कभी कोई ऐसा मौका आए, कोई एक्सीडेंट हो या किसी को हम राज़ी करें कि संदीप मंजरकी की एक्सीडेंटल डेथ हम दिखा पाएँ तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी ये सब कुछ सोच रहे थे और ये सोचते सोचते बीमा लिए हुए और दोस्ती हुए तकरीबन 2 से 2.5 साल पुरानी ये बात थी। अभी मार्च के महीने में आकर इत्तेफाक से संदीप मंजरकी रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए और जैसा कि मैंने आपको बताया उनकी बाइक स्किड कर गई और वो बाइक से गिरकर जख्मी हो गए। लेकिन तब भी इनके दिमाग में ये नहीं आया था कि इस रोड एक्सीडेंट का फ़ायदा उठाया जा सकता है और संदीप मंजरकी की मौत हो सकती है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि भाई इतनी बड़ी चोट तो आई नहीं है, मौत हम कैसे दिखाएंगे। तो लेकिन इस बीच हुआ ये कि ये जो पुंडलिक डोमरे है इसका जानने वाला एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल नाम का ये लड़का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था और बी फार्मा का स्टूडेंट था। तो राहुल के साथ पुंडलिक ने संदीप मंजरकी जो कि एक्सीडेंट का शिकार हुआ था उसकी मौत की प्रोबेबिलिटी, उसके कत्ल की संभावनाओं को लेकर बातचीत की और राहुल ने तब पुंडलिक को यह आइडिया दिया कि अगर इलाज के दौरान अस्पताल में इसको जो सलाइन की बोतल चढ़ रही है उसी सलाइन की बोतल में अगर जहर इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो जहर जो है सलाइन के साथ इसकी नसों में घुल जाएगा और इसकी मौत हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, नॉर्मल डेथ लगेगा क्योंकि हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद भर्ती है। तो पुंडलिक को यह आइडिया जच गया। इसके बाद सुमा और पुंडलिक ने मिलकर कत्ल की प्लानिंग की और 14 मार्च को इन दोनों ने मिलकर प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले शिफ्ट करवाया और फिर शिफ्ट करवाने के बाद उसके सलाइन में जहर मिलाने की कोशिश की। लेकिन जो भी रीज़न हो,
चूहा मारने की जो दवा है उसको सलाइन में डालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने जो है अपना इरादा नहीं बदला। अगले दिन यानी 15 मार्च को ये खुद जाकर सलाइन की बोतल खरीद कर ले आए और उस बोतल में घर में ही बैठकर तसल्ली से वो जो चूहा मारने वाली दवा होती है उसको इंजेक्ट कर दिया, प्रॉपर तरीके से बोतल में उसे मिला दिया। और मिलाने के बाद फिर वो बोतल सलाइन की संदीप मंजरगी के शरीर में लगा दी गई, चढ़ा दी गई। इस काम में राहुल, जो कि उसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था, उसने भी मदद की। अब ऐसा करने से पहले 4 नींद की गोलियां संदीप मंजरगी को सुमा मंजरगी ने खिला दी थी, ये कहते हुए कि तुम्हें चोट है, तुम गोली खा लो, तुम्हें राहत मिलेगी, दर्द से आराम मिलेगा। और संदीप ने वो गोलियां खा ली थी। नींद की 4 गोलियां खाने के बाद संदीप मंजरगी तकरीबन बेहोशी की हालत में था और उसी हालत में उसको वो जहरीला इंजेक्शन लगा हुआ सलाइन की बोतल उसके शरीर पर चढ़ा दी गई। कुछ ही देर बाद उसके शरीर के अंदर वो जहर फैल गया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसे हार्ट फेल हो गया। हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने जब उसके डेड बॉडी को चेक किया तो देखा कि वाकई मौत हो चुकी है। अब मौत का कोई और रीज़न तो समझ में नहीं आ रहा था, तो डॉक्टरों ने यही क्लेम किया कि इसको हार्ट फेल हो गया। उसकी पत्नी ने वो स्टोरी बताई कि वो चिल्ला रहे थे कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तो एक्सीडेंट के बाद हार्ट फेल हो गया, यही बात सबको पता चली। और लेकिन जब थोड़ा शक हुआ कि हार्ट फेल एक्सीडेंट के तुरंत बाद होता तो बात समझ में आती, 2 दिन बाद क्यों हुआ, तो पोस्टमार्टम भी करवाया गया। पोस्टमार्टम में कोई अलग से कोई फाउल प्ले वाली बात सामने नहीं आई। उधर जो विसरा रिपोर्ट आया उसमें भी कोई जहर की बात नहीं थी और फिर लाश को दफना दिया गया। अब आप पूछेंगे कि अगर जहर दिया गया और विसरा जांच भी हुई तो फिर वो बात सामने क्यों नहीं आई? तो इसका जवाब ये है कि पुंडलिक और राहुल ने मिलकर इसके बाद, और सुमा, पुंडलिक और राहुल, इन तीनों ने मिलकर अब पूरे चेन को मैनेज किया। इन्होंने पहले उसी अस्पताल के कुछ एक डॉक्टरों को अपने भरोसे में लिया, उनके जरिए किसी पुलिस वाले से मिले, उस पुलिस वाले को अपने भरोसे में लिया, उस पुलिस वाले के मार्फत वो उस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो बेलगावी में है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वहाँ के कुछ टेक्नीशियंस से मिले, फिर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जिसे वो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट बनानी थी उससे मिले। और इस तरह से ये 2 लोग मिलकर, 3 लोग मिलकर 6 और लोगों से मिले, जिसमें पुलिस वाले, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, ये सारे लोग थे। और इन सारे लोगों ने मिलकर, यानी टोटल 9 लोगों ने मिलकर संदीप मंजरगी के मर्डर के इस मामले को मैनेज कर लिया। मैनेज क्या कर लिया कि जो हार्ट फेल पहली बार बताया गया था उसी हार्ट फेल वाली थ्योरी पर वो कायम रहे। पोस्टमार्टम में भी हार्ट फेल वाली बात आई और जो विसरा जांच हुआ उसमें भी चूंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मिल चुके थे, पुलिस वाले मिल चुके थे, तो हार्ट फेल वाली बात ही सामने आई। विसरा में कोई जहर वाली बात सामने नहीं आई। इस तरह से ये मामला एक तरह से कंप्लीट या परफेक्ट मर्डर के तौर पर आप समझ लीजिए कि एग्जीक्यूट हो गया, सेटल हो गया। अब ये राज कभी बाहर नहीं आना था, किसी को ये पता नहीं चलना था कि संदीप मंजरगी का कत्ल किया गया है। मगर इसे कुदरत का खेल कहें, भाग्य कहें, कर्मा कहें, जो कहें, पुंडलिक डोमरे बॉयफ्रेंड और सुमा मंजरी जो गर्लफ्रेंड है, इन दोनों के बीच में उन 2 करोड़ रुपयों को लेकर खींचतान शुरू हो गई। कुछ रुपए तो उन्होंने बाकी लोगों को भी बांटे थे, जिन लोगों को उन्होंने मैनेज किया था कत्ल के इस मामले को नॉर्मल डेथ बताने के लिए। लेकिन दोनों के बीच में रुपयों की बड़ी रकम को लेकर जो है आपस में लड़ाई हो गई और वो लड़ाई ऐसी हुई कि दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हो गया। और ब्रेकअप के बाद ये पुंडलिक डोमरे नाम का जो लड़का था, इसको लगा कि अब मैं सोशल मीडिया में सुमा मंजरगी की पोल खोल दूंगा, चूंकि वो पत्नी है, साथ रही है और वाकई उसने साजिश रची थी। मैं अपनी भूमिका के बारे में ये कह दूंगा कि मुझे तो नहीं पता था कि ये कत्ल करने वाली है, मुझसे बस कीटनाशक दवाई मंगाई थी, चूहा मारने वाली दवाई मंगाई थी और मैंने चूहा मारने की दवा ला के दे दी। मुझे नहीं पता कि ये मर्डर उसने किया है या नहीं किया है। लेकिन इतना आसान होता नहीं है पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकना। पुंडलिक ने इसी थ्योरी के तहत सुमा मंजरगी को इस कत्ल का टोटल रिस्पॉन्सिबल करार दिया और वीडियो बनाया। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पुंडलिक डोमरे को भी हिरासत में लिया और सुमा मंजरगी को भी हिरासत में लिया और दोनों को आमने सामने बिठाकर जब उनका क्रॉस इंटरोगेशन हुआ तो दोनों ने एक दूसरे की पोल खोल दी और इसी से पता चला कि पुंडलिक भी इस कत्ल में सुमा के साथ शामिल है। इस तरह से कत्ल के इस मामले का खुलासा हुआ और पुंडलिक और सुमा मंजरगी के साथ साथ कुल 9 लोगों को इस मामले में बेलगावी कर्नाटक की पुलिस ने अरेस्ट किया और उन सभी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जो सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकरी पर थे, जिन्होंने इस केस को सबूत मिटाने में उनकी मदद की कत्ल में, उनकी नौकरी भी खत्म करने के लिए पुलिस जो है वो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट को चिट्ठियां लिख रही हैं और साथ ही इनके खिलाफ प्रॉपर पुख्ता सबूत पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, जिसकी चार्जशीट बहुत जल्द कोर्ट में पेश की जाने वाली है। तो ये थी पूरी कहानी। कत्ल का एक ऐसा मामला जिसके सुलझने के आसार नहीं के बराबर थे, लेकिन एक वीडियो
और एक कातिल के खुद के कबूलनामे ने इस केस का खुलासा कर दिया। आपकी राय इस घटनाक्रम पर क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूं और आपके सवालों का जवाब देता हूं, उसको आज मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि आज ऑलरेडी ये स्टोरी काफ़ी लंबी हो चुकी है। क्योंकि माइन्यूट डिटेल मेरे पास थी, वो सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।